दैट इज ऐसे इवैल्यूएशन मेथड। कि भाई क्या होता है, फर्स्ट मेथड हमने जो देखा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, तो उसके अंदर क्या है, कंसर्न जो सुपरवाइजर्स होगा, बॉस होगा, उसने लिमिटेड चीजें लिखी होगी एंड बेस्ड ऑन दैट नॉर्मली इश्यूज क्या होता है कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हायर अथॉरिटीज होती है, उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो वहां पे सब्जेक्टिविटी बायसनेस के चांसेस होते हैं। तो ये लिमिटेशंस हमें रिमूव करनी है, हमें और ज्यादा और बेहतर और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन सुपीरियर को, हायर अथॉरिटीज को देना है। तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं? द मेथड इज ऐसे इवैल्यूएशन मेथड which is also known as a free form method। कि जहां पे क्या होगा, जो ऑब्जर्वर है, इवेल्युएटर्स है, तो वो कंसर्न एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करके पूरा ऐसे के रूप में इंफॉर्मेशन नोट डाउन करेगा, सो दैट कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन हमें वहां से वो रिपोर्ट को, वो पैराग्राफ को रीड करके डिटेल में मिलेगी। सो द डिस्क्रिप्शन इज एन evaluations of the performance of an individual based on the facts and often include the examples and evidence to support the information। कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि जो सुपरवाइजर्स है, तो वो सुपरवाइजर्स एक ऐसे के रूप में क्या है, पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को, चीजों को नोट डाउन करेगा। कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है, मिस्टर ए जो है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, मिस्टर ए का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो एज ए सुपरवाइजर्स मेरी ये स्टेटमेंट है, बट वो स्टेटमेंट क्यों है, मिस्टर ए अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, तो वो चीज को मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इन डिटेल लिखना है। कि भाई कोई इंसिडेंस हुआ है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए अच्छा क्यों नहीं है, तो कि भाई सो एंड सो दिन पे क्या हुआ था कि भाई वो बंदे ने कंसर्न बंदे के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं किया, मिसबिहेव किया, ये दो लोगों के बीच में, ए और बी के बीच में फाइट हुई थी, जहाँ पे ए ने बी को मार दिया, समथिंग लाइक दैट, उसके साथ फाइट किया, उसको मारा। तो इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ के अंदर पूरा डिटेल में इंसिडेंट्स वाइज, एग्जांपल वाइज लिखूंगा। मैं जो भी स्टेटमेंट रखता हूँ कंसर्न एम्प्लॉयज के बारे में, वो स्टेटमेंट मैंने क्यों रखा, तो वो चीज मेरे को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, पैराग्राफ के रूप में, स्टोरी के रूप में मैं लिखूंगा, सो दैट कि बाद में जब कोई पर्टिकुलर इवेल्युएटर्स जो है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, कि जो ये रिपोर्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला कि भाई ये अच्छा इंसान नहीं है, बट क्यों नहीं है। So just by reading the particular paragraph, he or she can come to know that yes, whatever I am stating, it is true or false। तो वो बंदे को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, समझ में आए। तो उसके लिए ये मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, डिटेल में सारी चीजों को लिखते हैं। So under this method, the rater is asked to express the strong as well as weak point of the employee's behavior। कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हमारे जो इवेल्युएटर्स है, कि जो लोगों के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने वाले हैं, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनको हम समझाएंगे कि भाई आपको दोनों टाइप की चीजें लिखनी है, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। कि भाई वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है वो कहाँ पे अच्छा है, क्यों अच्छा है, वो लिखना है, एज वेल एज सेम टाइम द वीकर साइड, कि भाई कौन कौन से एरिया में वो बंदा अच्छा नहीं है। सो इन दिस वे वी आर writing both the type of aspects, positive as well as negative aspects about the employees in our essay। This technique is normally used with the combinations of the graphic rating scales because the raters can elaborate the presents the scales by substantiating and explanations for his or her rating। कि इवन हम क्या कर सकते हैं, दो मेथड्स को कंबाइन कर सकते हैं, कि जहां पे दूसरी मेथड है रेटिंग स्केल्स, वो हम बाद में समझेंगे कि भाई क्या है, कंसर्न मैंने रेट दिया कि भाई 1 to 5 का स्केल था, तो उसके अंदर मैंने उसको 5 स्केल में क्लिक किया है, तो 1 to 5 में मैंने उसको 5 क्यों दिया, वो चीज मैं एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इवन दो मेथड कंबाइन करके भी हम क्या है, रिपोर्ट लिख सकते हैं। बट लिमिटेशंस क्या होगी, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक of this method is the inseparability of the biasness of the evaluators। कि भाई यहाँ पे सब्जेक्टिविटी, बायसनेस के चांसेस है, कि जो सुपरवाइजर्स है अगर उसका कंसर्न एम्प्लॉयर्स के साथ पंगा है,
वो बंदा पर्टिकुलर एम्प्लॉयज मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँगा, उसके बारे में रिपोर्ट अच्छा नहीं लिखूंगा। तो वो सारे इश्यूज वहाँ पे हो सकता है। चलिए, व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी आर गोइंग टू कंसिडर, क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, क्या क्या पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। So the things which we are going to be followed considered are the job knowledge and the potential of the employees, कि भाई वो एम्प्लॉयज है उसका जॉब नॉलेज कैसा है, वो पर्टिकुलर टास्क के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज प्रोग्राम पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव, वो एम्प्लॉयज को सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता है, कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स मेथड्स, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है या नहीं है, वो जानता है कि नहीं जानता है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड इवन एम्प्लॉयज रिलेशंस विद द कोवर्कर्स सुपीरियर्स एंड एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज इन जनरल, कि भाई ओवरऑल वो बंदे की सोच कैसी है, वो लोगों को कैसे दिखता है, चीज़ों को कैसे दिखता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ऐसे के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन करेंगे। लिमिटेशंस, डिसएडवांटेज क्या हो गया, एडवांटेज कि भाई हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो हायर अथॉरिटी होगी वो और डिटेल में जान पाएंगे कि भाई हमने वो बंदे को अच्छा बुरा क्यों कहा। बट लिमिटेशंस क्या है, इट इज हाईली सब्जेक्टिव, कि भाई बायसनेस होने के चांसेस यहाँ पे हायर है। तो सम इवेल्युएटर्स मे बी पुअर इन राइटिंग द एसेस, कि भाई क्या हो सकता है कि जो इवेल्युएटर्स है उसको हम बोल रहे हैं कि भाई आपको ऐसे के रूप में पैराग्राफ्स के अंदर सारी डिटेल्स लिखनी है, बट हो सकता है कि जो सीनियर्स है कि जो ये सारी चीज़ों को करने वाला बंदा है तो उसको ये पर्टिकुलर नॉलेज पर्टिकुलर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हो सकता है, या वो बंदा पुअर हो सकता है लिखने में, तो वो सही तरीके से नहीं लिख पाएगा। सेम वे क्या हो सकता है, दिस मेथड इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई बॉस जो है सुपरवाइजर्स है तो वो पहले से उसका काम होगा और ऊपर से हम उसको बोलेंगे कि भाई सभी एम्प्लॉयज के बारे में आप डिटेल में पैराग्राफ लिखिए, तो डेफिनेटली इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड का प्रोसेस एंड वो बंदे को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं देगा। तो ये सारे क्या है इश्यूज है कि जो हमें ये मेथड्स के अंदर रेज हो सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड मेथड, ऐसे इवैल्यूएशन मेथड, कि जहाँ पे क्या है हर एक एम्प्लॉयज के बारे में जो सुपीरियर्स है इवेल्युएटर्स है वो ऑब्जर्व करके पूरे एक रिपोर्ट लिखेगा, बट कैसे लिखेगा, इन डेप्थ ऐसे के रूप में, और उसके बेसिस पे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी।